तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं यहाँ पर ये जो फोटो आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं तो वीडियो में देख रहे हैं, इसकी आज हम करने वाले हैं कलर ग्रेडिंग। ठीक है, पहले हमने कई तरीकों से कलर ग्रेडिंग की है, कैमरा रॉ से किया, ठीक है, इसके अलावा जो है कलर बैलेंस से किया, ठीक है, इसके अलावा हमने प्रीसेट से कलर ग्रेडिंग की है। लेकिन जो आज हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं वो है हमारी सिलेक्टिव कलर से। ठीक है, सिलेक्टिव कलर यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, ये देखिए सिलेक्टिव कलर। ठीक है, यहाँ से आज हम कलर करेंगे, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन कलर ग्रेडिंग होती है। ठीक है, ये नया टूल है आज आपके लिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारा हम कलर ग्रेडिंग सीखेंगे सिलेक्टिव कलर से। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और दूसरी बात, आज मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 2018 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एडोब फोटोशॉप का, वो इस वजह से कि मैंने अपना पीसी जो है वो अपग्रेड किया है थोड़ा सा। अगर तो आपका पीसी जो है वो कम है, यानी कि Core i5 सेकंड जनरेशन से नीचे है या थर्ड जनरेशन से नीचे है, तो आप 2013 यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर और स्मूथ चलेगा। अगर तो आपका यानी कि पीसी इससे ऊपर है, फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन से ऊपर है और 2 GB ग्राफिक कार्ड है, तो अगर आपकी 16 GB रैम है तो आप जो है 2018 या 19 वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडोब फोटोशॉप सीसी का। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी फ़ोटो की तरफ और देखते हैं हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़े से स्टेप करने वाले हैं, फेस को साफ़ करने वाले हैं, बाल देखें आप थोड़े से ख़राब हुए ये सेट करने वाले हैं। ठीक है, और जो है हम इसके ऊपर राइटिंग लगाने वाले हैं, और जो है ये सारी चीज़ें जो है ये फ़ोटो और राइटिंग आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगी, वहाँ से आपने डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर तो आप ये 2019 वर्जन बाय करना चाहते हैं तो ये आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Ctrl+Shift+A कैमरा रॉ में मैं जाऊंगा। ठीक है, और जो भी चीज़ यानी कि यहाँ पर जो है मैं की दबाऊंगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो Ctrl+Shift+A दबाकर मैं कैमरा रॉ में आ चुका हूँ। ठीक है, तो कैमरा रॉ ओपन हो चुका है। ये देखें जो 2018 का कैमरा रॉ थोड़ा सा इस तरह से नज़र आता है। थोड़ा से मैं हाईलाइट्स जो है और शेडोज़ को थोड़ा सा उठाऊंगा ताकि फ़ोटो थोड़ी सी शाइन में आ जाए, और क्लियरिटी बढ़ाकर मैं इसे कर दूंगा ओके। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने बाल बड़े करने हैं। बालों को बड़ा करने के लिए आपके पास Ctrl+Shift+X लिक्विफाई टूल होता है। ठीक है, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, लिक्विफाई टूल से आप बाल बहुत ही बेहतरीन तरीके के फ्लो बना सकते हैं अपनी फ़ोटो में, तो लाजमी इसको बनाना सीखें। ये आपकी हर फोटो के लिए लाजमी हो कि हर फोटो में आपका हेयर स्टाइल परफेक्ट नहीं हो सकता, उसको आप परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, आपने इसको ब्रश को छोटा बड़ा करना है। ठीक है, जितनी आपको नीड हो। ठीक है, आपने बालों का एक जो है गोल सा फ्लो बना लेना है, जिस तरह के आप यानी कि बनाते हैं। ठीक है, अक्सर का शूट पर हम जो है दूर दराज लोकेशनों पर जाते हैं, तो जाते हुए बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि मेरे, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये टूल आपको लाजमी सीख लेना चाहिए। तो ये देखिए, आप इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से जो है बालों को कर देंगे। चलिए मैं आपको बालों को जो है बड़ा करके दिखाता हूँ, सारा सेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बालों को तो बड़ा किया है, लेकिन वो यहाँ पर हाथ के साथ थोड़ा सा एक इफेक्ट आ चुका है, इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से जाकर जो है अपने पैच टूल लेंगे और जो है आपका जहाँ से बैकग्राउंड ख़राब हुआ है उसको इस तरह उठाकर जो है इस तरह कर देंगे। ठीक है, और जो आपका बैकग्राउंड सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से रह गया, इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन मार लेंगे और जो है 1 मिनट, तो यहाँ से हम क्लोन स्टैम्प टूल लेकर बैकग्राउंड को थोड़ा सेलेक्ट करके इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, और जो है हमारा हाथ की उंगली बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगी। 1 मिनट, हम सिलेक्शन को थोड़ा सा लगाएंगे फिदर, ये देखिएगा यहाँ पर हम लगा देंगे 3 का 2 का या 3 का फिदर। ठीक है, 3 का फिदर लगाकर जो है हम इसको जो है स्टैम्प टूल लेंगे और जो है इसको कर लेंगे अपने हिसाब से जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ओके है जी, ओके है, ये देखिएगा आप परफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ से रह गया, इसको हम कर लेते हैं सेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने कितने ही बेहतरीन तरीके से अपने बालों को सेट कर लिया है, और जो है हम अपने जो है बाल बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है फेस को फिनिशिंग करना है। ठीक है, फेस को साफ़ करना है, जो कि हर फोटो के लिए लाजमी होता है, इस वजह से मैं आपके हर फोटो में प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने जहाँ पर सबसे पहले जो है वो स्पॉट हीलिंग टूल लेकर जो बड़े बड़े दाने हैं उनको ख़त्म कर लेना है इस तरीके से। ये देखें इस तरह, जहाँ पर भी आपको बड़ा बड़ा दाना देखे आपने उसको ख़त्म कर लेना है। ठीक है, अब आपने लेना है मिक्सचर ब्रश टूल। ठीक है, ये देखिए मिक्सचर ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसकी ऑपोसिटी जो है वो मैंने रखी है 19। ठीक है, 19-20 रख लिया आप। ठीक है, 75 90 100 आपने इसकी सेटिंग रखनी है, और आपने ब्रश को जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेना है। यहाँ पर मैं जो है छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट, छोटा हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा, तो चलिए मैं इसको फेरना स्टार्ट करता हूँ। आपने इस तरीके से एक साइड से फेरना स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और जो इस तरीके से आपने फेरते जाना है, और इंशाल्लाह जो आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ये इजी वे है आपको। हाँ सच में एक और जो है जो मेरे पास तरीका है, जो मैं हाई एंड स्किन इरिटेशन करता हूँ, काफ़ी तरीके हैं। एक और तरीका रह गया था, मैं कल परसों एक तस्वीर बना रहा था,
तो उसमें मैंने वो नोट किया, मैंने उस तरीके से बनाई, तो सोचा आपको भी बना कर दिखाऊँ। तो मैं आजकल मैं आपको वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने फेस को रिटच करना है। तो चलिए मैं आपको सारा फेस बना कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कितनी बेहतरीन तरीके से फेस को रिटच कर लिया। अब जो है मैं इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा दूँगा, इमोजेनिक फ़िल्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास पड़ा हो, अगर कोई बाय करना चाहता है तो आप मुझे कॉल कर लें, ये भी मैं आपको बाय करवा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो मीडियम पे पोर्ट्रेचर लगा दिया, जो कि आपके फेस को और ज़्यादा स्मूथ कर देता है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा कैमरा रॉ में, जाने के बाद मैं थोड़े से जो है हाईलाइट को जो है ऊपर कर दूँगा, ताकि जो फेस के यहाँ पर जो है वो चीज़ें आ रही हैं उनको हम ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो हाइलाइट्स को थोड़ा सा मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब हमने अपनी फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ जाना है। अब आपने यहाँ से जो है फाइनल देखना है बहुत ही बेहतर तरीके से कि आपने ये समझना है किस तरीके से आपको ये, यानी कि दोस्तों अब हमने करनी है अपनी कलर ग्रेडिंग सिलेक्टिव कलर से। तो लाजमी इसको यानी कि गौर से देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है अपनी कलर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है सिलेक्टिव कलर को ऑन कर लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर सिलेक्टिव कलर होते हैं। सबसे पहले हम रेड के साथ खेलेंगे, ठीक है। रेड को आपने थोड़ा सा यानी कि साइड पे करके और आपने अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा कलर ले आना है जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने जो है फेस के ऊपर थोड़ा सा कलर जो है वो ले आया हूँ जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं येलो कलर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आपने येलो कलर को थोड़ा सा जो है वो तेज़ करना है और जो है सियान की तरफ लेकर जाएंगे तो येलो जो है वो थोड़ा सा यानी कि काफ़ी अच्छे कलर में आ जाएगा, सिनेमैटिक से कलर में, ठीक है। तो हम फिर येलो को थोड़ा सा इसी के साथ जो है थोड़ा सा खेलेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो पीछे है ग्रीन कलर यानी कि बचा है, ग्रीन कलर में हम थोड़ा सा इस तरह करके ग्रीन को ग्रीन में ही रहने देंगे, यानी कि ग्रीन को थोड़ा सा शाइन में ले आएंगे। जैसे ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा शाइन में ले आया हूँ, ठीक है। अब फाइनल जो कलर ग्रेडिंग होनी है जिसको हम सिनेमैटिक के कहेंगे थोड़ा सा, उसको हम जाना है न्यूट्रल्स में, ठीक है। आप जाएंगे न्यूट्रल्स में, जाने के बाद जो है आपने इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी सियान को इधर करना है, ठीक है। मैजेंटा को आपने थोड़ा सा इधर कर देना है, ठीक है। और जो है येलो को आप थोड़ा सा इधर कर देंगे और जो है ब्लैक्स को थोड़ा सा इधर कर देंगे, ठीक है। तस्वीर थोड़ी सी ब्लैक में आ चुकी है लेकिन कलर ग्रेडिंग इसकी अभी फाइनल कर रही है हमने, ठीक है। हम ब्लैक्स में आएंगे, ठीक है। ब्लैक से अब आपने फाइनल कलर देना है इस फोटो को, ठीक है। फाइनल कलर जो आपने ब्लैक से देना है, ठीक है। अब आप इस तरीके से ये देखिएगा आपका पीछे और जो है हेयर्स में भी कलर आ रहा है, सारे शेडोज़ में कलर आ रहे हैं, ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ये देखिएगा पीछे ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। इसको आपने मैनेज कर लेना है अपनी इस वे में, ठीक है। और जो आपने कंट्रोल शिफ्ट ई करके लेयर को कर देना है मर्ज, ठीक है। अब हमें रेड कलर थोड़ा सा होंठों में चाहिए, जिसकी वजह से हम रेड कलर को थोड़ा सा जाकर तेज़ करने वाले हैं। ये देखिए कि इस तरीके से हमने थोड़ा तेज़ किया है कलर को और हम कर देंगे ओके, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर जाकर एडजस्टमेंट में जाकर कर्व्स में जाएंगे, ठीक है। और जो है हम जाकर रेड को थोड़ा सा इधर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेंगे, ये देखिएगा। और जो है यहाँ पर रखते हैं और ब्लू में जाते हैं थोड़ा सा। ब्लू भी काफ़ी अच्छी जो है कलर देता है अपने हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन को टच कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितनी ही बेहतरीन हमारी फ़ोटो बन चुकी है, बहुत ही प्यारी। अब हम राइटिंग लगाकर इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने डाउनलोड फोल्डर में और मैंने राइटिंग जो है निकाल कर रखी हुई है, तो वो मैं लगा दूँगा, ठीक है। तो ये देखिएगा ये राइटिंग जो है मैंने निकाल कर रखी है, इसको मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से मैं जाकर इसको जो है लाइटन कलर पर कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास लाइटन कलर होगा, ये देखिएगा, ठीक है। मैंने लाइटन कलर पे करके इसको लगा दिया है। थोड़ी सी मैं इसकी बल्कि आप डॉज कलर पे आ चुका है, इसको 1 मिनट स्क्रीन पे लाइटन कलर पे लगा दिया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा और जो है एक हम छोटी सी एक राइटिंग जो है इधर टांग वाली साइड पे लगाएंगे, उसको हम यहाँ से जाकर जो है मेरे पास राइटिंग पड़ी हुई है। हाँ, अगर आप राइटिंग मुझसे बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास राइटिंग पड़ी हुई है, तकरीबन 5-10 हज़ार तो 5 हज़ार तो होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा 5 हज़ार बैकग्राउंड भी पड़े हैं, अगर कोई बंदा बाय करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे पास वो राइटिंग नहीं है जो आप होती हैं, ये जो है वो स्पेशल राइटिंग होती है, जैसे कि आप मेरे पेज पर देखते हैं, ठीक है।
तब यहाँ से जाकर डिवाइड पर क्लिक करेंगे और जो आप राइटिंग को इस तरीके से यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप जो है इसको एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाकर आप जो है इधर को इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें कितनी बेहतरीन तरीके से लग चुकी है। और जो है मैं जाकर यहाँ से नीचे से इसको मिटा दूँगा 1 मिनट। ये आप रेज़र टूल लेंगे और जो नीचे पड़ी हुई है हमारी रेडिंग, इसको हम इस तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। दोस्तों आपने देखा हमने कितनी बेहतरीन तरीके से आज आपको एक फ़ोटो बनाई है। ये जो सिलेक्टिव कलर है इससे बहुत ही अच्छी कलर ग्रेडिंग होती है। अगर तो आप इसको चलाना सीख लेते हैं तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी ये अगली वीडियो तक ले दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय।